अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज हमारा जो वीकेंड अभी गुज़रा है उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पूरे इन 3 दिनों में लाइक फ्राइडे से संडे तक हम लोगों ने क्या-क्या कुछ किया और ढेर सारी आपके साथ बातें भी करती हूँ। तो बस ये नाश्ता जो है उसमें बॉइल्ड एग जो है वो बहुत हेल्दी होता है। साथ मेरे पास ये हैश ब्राउन्स हैं और चाय तो मस्ट है भाई, चाय के बगैर तो नाश्ता होता ही नहीं है। और इधर हम जा रहे हैं ग्रोसरीज़ के लिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कायद आज़म ने हमारे लिए ही कहा था काम काम और सिर्फ काम। कभी सोचती हूँ कि शायद हम काम के लिए बने हैं और कभी ख्याल आता नहीं काम हमारे लिए बना है। तो बस यही चलते रहने का नाम है ज़िंदगी। तो बस सुबह होती है, शाम होती है, घरों के काम और भाग दौड़ बस। तो हम भी जी यहाँ पर रेडी हैं ग्रोसरीज़ के लिए जाने के लिए। स्कूल जाने वाले हैं, जो जॉब्स पे जाने वाले हैं वो रिलैक्स कर होते होंगे शायद कि चलें अब कुछ रिलैक्स हो गए। लेकिन जो हम बेचारी माएँ हैं, होम मेकर्स हैं, हमारी तो वही रूटीन होती है। हमें कोई छुट्टी नहीं और कोई रिलैक्स रूटीन नहीं मिलती। तो चलिए बस ये फ्राइडे को ग्रोसरीज़ के लिए निकले थे। वेदर अभी बस ठीक ही जा रहा है। टोरंटो में कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन अभी 2 दिनों में हो जाएगी शुरू। तो कुछ सब्जियां, फल वगैरह लेने का मेरा इरादा था, लेकिन वहाँ जाके भी सोचें तो क्या लें सब्ज़ी। जिस सब्ज़ी की बात करें, जिसको देखें तो वो उसमें कोई ना कोई इशू होता है, खाते नहीं हैं बच्चे। फिर तो भिंडियाँ लेके आई थी, फिर वो बनाई और बैंगन भी लेके आई हूँ, अभी वो बनाऊँगी। और इस दफ़ा मैंने ना अरवी लेके आई थी। मैंने कहा सालों ही हो गए हैं कभी खाई नहीं, चलें कोई ज़ुबान का जायका ही बदले। तो बस रूटीन की चीज़ें लेनी थी। और मेरे बेटे को चाहिए होती है नेस्टी। वो यहाँ था नहीं पड़ा हुआ पैक, और वो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए देख के कि मम्मा नेस्टी नहीं मिली। चलें खैर, ये तो जब हम ग्रोसरीज़ के लिए जाते हैं कुछ हमें मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। और हर घर की यही कहानी होती है। और कभी कभी तो बड़ी हंसी भी आती है खुद पे कि कुछ भी कर लो, करना एंड में यही है। अबाया पहनो, स्नीकर्स पहनो, कार्ट पकड़ो और चलें जी, बस रेडी हो गए हैं। अब ग्रोसरीज़ के लिए चले जाएं, ढेर सारी चीज़ें वहाँ से ले आएं और फिर पूरा वीक खा खा के उनको ख़त्म करें। और दोबारा से फिर अगले वीकेंड पे हम लोग तैयार हैं कि अब दोबारा से हम जो है वो ग्रोसरीज़ के लिए चले जाएं। चलें, ये तो एक नॉर्मल सी हल्की सी गपशप हो गई। तो ये फिर घर वापस आए थे तो भिंडियाँ बनाई थी मैंने। भिंडियाँ थोड़ी सी ली थी, थोड़ा अनियन ज़्यादा डाला था ताकि ये बस एक ही वक्त में जो है वो हमारा ख़त्म हो जाए। और ये भी काफ़ी महीनों के बाद ही बनी थी। तो मैं तो कहती हूँ कि हम सब्ज़ी भी खाएं और फ्रूट्स भी, लेकिन बच्चे जो है ना वो डंडी मारते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि सारी ही चीज़ें जो हैं वो बने। और बस ये सादा रोटी के साथ फिर हम लोगों ने ये खा ली थी। और इधर फ्रूट के मामले में भी बड़े हैं। मैं ला के रखती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी तो मैं बच्चों से कह रही होती हूँ कि ये जो फ्रूट जो है बड़ा बास्केट में, मुझे लगता है ये भी हमारे घर में ना एक जैसे डेकोरेशन पीस ही है। कोई छेड़ता ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाता। तो फिर या तो फ्रूट सैलड बना देती हूँ, चाट बना के इनको ज़बरदस्ती डाल के देती हूँ कि ये खाएँ। और इस दफ़ा फिर मैंने सोचा चलें अनार और सेब हैं तो मैं उसका जूस बना लूँ। जूस बना के सब के हाथों में दिया तो फिर खैर पिया गया। और ये बेटी की फरमाइश थी कि नहीं मम्मा थोड़ा वेदर भी जैसे चेंज हो रहा है तो सूप बना लें। तो ये सूप बनाया था। और बस यही हर घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे बन रही होती हैं, वही हमारे घर की रूटीन होती है, कोई ख़ास नहीं है। एक चीज़ है कि जितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करें, बस दिल में ये ज़रूर हो कि अल्लाह पाक आपका कितना एहसान है। अभी मैं ख़ुद सोच रही थी अभी ये वॉइस ओवर करते ही हुए कि मेरे इसी एक व्लॉग में ही मैं देखूँ तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि हमने इन 3 दिनों में क्या क्या कुछ जो है वो उसको खाया पिया और कितनी अल्लाह की नेमतें हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया। तो भाई बहुत अल्लाह का एहसान, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम कितनी तरह की अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं। तो खैर ये संडे का दिन था। नाश्ता किया, फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और इधर हम तालीम के लिए जा रहे हैं।
आप सबको भी यही प्रमोट करती हूँ, थोड़ा सा वक्त जो है ना वो दीन के इल्म को सीखने के लिए ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में निकाल के रखें। अल्लाह पाक हमें इस्तकामत दें, हम अपने दीन के इल्म को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ज़रूर। तो बस एक जो हर दफ़ा तो मैं ही कुकिंग करती हूँ, इस वीकेंड पे ये हुआ कि हमारे शेफ़ जो हैं वो चेंज हो गए। असल में ये जो कुकिंग हो रही है ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो मुझे उस दिन से छुट्टी मिली थी किचन में से। तो ये फ़िश थी, वो बोल रहे थे कि चलें मैं बनाता हूँ। राइस उनसे नहीं बॉईल करने आते लाइक उनको, तो वो फिर मैंने बॉईल किए थे, लेकिन ये फ़िश जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। अनियन इन्होंने चॉप किया है, उसको थोड़ा सा पानी और ऑयल डाल के थोड़ा सॉफ्ट किया था, और इधर ये राइस जो हैं वो मेरे बॉईल मैंने किए थे, लेकिन ये मिक्स वो खुद ही कर रहे हैं। हर काम आज जो है हमारे घर में वो दूसरे शेफ़ जो हैं वो करेंगे, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। और इधर इन्होंने जब अनियन सॉफ्ट हो गए हैं तो उसमें टोमेटोज़ ऐड किए हैं, और उसके बाद ये जी फ्रेश जो हैं इन्होंने जो गरम मसाला साबुत होता है इधर ये क्रश किया जा रहा है। और इसमें फिर लहसुन अदरक की पेस्ट इन्होंने डाल दी है। फ़िश आपने देखा है स्टार्ट में इन्होंने सिंपल बस ऑयल के अंदर फ़िश के पीसेस जो थे वो जैसे 2-2 3-3 मिनट दोनों साइड से हल्का सा उनको फ्राई किया था। अब ये इन्होंने सिर्फ ये गरम मसाला डाला था इसके ऊपर, और नमक डाल दिया था, और ये फ़िश के पीसेस अंदर रख दिए जनाब। इसको फिर ऊपर से कर दिया है कवर, और ये डिफरेंट सी थी। और वैसे ही एक ही बंदे के हाथ के खाने खा के हम तंग आ जाते हैं, तो कभी दूसरा बंदा बनाए तो फिर वैसे ही अच्छा लगता है। और इधर ये बन रहे हैं श्रिम्प्स। फिर कुछ देर के बाद फ़िश जो थी उसकी इन्होंने साइड चेंज कर दी हैं। और श्रिम्प्स जो हैं इसके बारे में हम लोग भी बस डाउटफुल ही थे, लेकिन फिर मैंने कुछ सर्च भी किया, तो जो इनको अलाउ करते हैं वो ये कहते हैं कि फ़िश जो है ना, जो मछली है उसको सबसे बेहतर जो बंगाली लोग हैं वो जानते हैं। तो वो लोग चूँकि इनको फ़िश समझते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग भी इसको फ़िश ही कंसीडर करेंगे। तो बस फिर मैंने उनकी बात को समझते हुए इस बात को अपनाया कि ठीक है चलें, अगर उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। तो ये देखें जी फाइनली हमारे श्रिम्प्स भी रेडी हो गए हैं, और हमारी मज़े की फ़िश भी, बॉयल्ड राइस है, और साथ हमारे सैलड है। और हम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे नहीं बैठ के खाना खाते, नीचे दस्तरखान बिछा के खाना खाते हैं, ताकि सुन्नत पूरी हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अगर हम अमल करें तो उसी चीज़ पे फिर हमें सवाब मिल जाता है। वो काम तो करना ही है, खाना तो खाना है। अगर सुन्नतों को अपना लेंगे तो हमें उस खाने के साथ साथ एनर्जी मिलेगी और मज़ा तो आएगा, लेकिन साथ साथ हमें फिर ढेर सारा सुन्नत पे अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए ये खाना भी संडे का हो गया। भरपूर जो तीनों दिन थे बड़ी मसरूफ़ियत वाले बच्चों के साथ गुज़रे, और बहुत अल्लाह का एहसान कि अल्लाह पाक ऐसे ही चलता रखें और सेहत के साथ रखें, हिदायत के साथ रखें, आफ़ियत के साथ रखें, और ऐसा हमें बना दें कि हम हर काम में जो है वो अल्लाह को राज़ी करने का ख़्याल हमारे दिलों में रहे। और जी ये हम ग्रोसरीज़ के लिए जब गए थे तो बच्चे इस दफ़ा ब्लैक फॉरेस्ट केक देख के उनका दिल किया कि हम ये ले लेते हैं, तो ये ले आए थे। और ये किसी की बर्थडे वगैरह नहीं है, क्योंकि हम बर्थडेज़ जो हैं वो सेलिब्रेट भी नहीं करते, तो बस वैसे ही उनको दिल में था कि ये ले लें। तो मुझे ये यहाँ का ब्लैक फॉरेस्ट केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में बड़ा मज़े का होता था। और ये बाहर का व्यू दिखाती हूँ सनसेट का, बहुत ही खूबसूरत, फॉल कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे ये भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।